हिंद मेरे प्यारे साथ मैं राहुल राज। तो आज हम बात करने वाले हैं आपको आरआरबी एनटीपीसी आपको 10+2 मतलब अंडर ग्रेजुएशन की जो आपके फॉर्म निकल चुके हैं आपको 2024 वाली। ठीक है, तो हम इसमें आपको फुल्ली जानकारी बात करेंगे। सबसे पहले हम जानकारी करेंगे आपका एग्जाम पैटर्न से लेकर आपको सिलेबस तक। ठीक है, किस किस पोस्टों के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, किसमें टाइपिंग चाहिए, किसमें बिना टाइपिंग का आपका सिलेक्शन हो जाएगा, किस जोन में कितनी भर्ती है, आपको फॉर्म कहाँ फिल करनी चाहिए, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड, हम एक एक डिटेल्स को चलेंगे। कहाँ अगर आपका कम नंबर आ रहा हो स्कोरिंग में तो कहाँ फॉर्म डालें कि आपका सिलेक्शन हो जाए, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो चलिए फ्रेंड, इसकी रिगार्डिंग चलते हैं। कहीं भी डाउट हो कमेंट कर सकते हैं। आइए वीडियो को चलते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, सबसे पहले हम बात करेंगे आपको इम्पोर्टेंट डेट के बारे में। ठीक है, यही सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको कब से क्या करना है, कैसे डिटेल से, इसकी रिगार्डिंग हम बात कर लें। तो सबसे पहले ये बता दें आपको 21/9/2024 से आपका अप्लाई शुरू हो चुका है। ये आपका लास्ट डेट रखा गया है 20/10/2024 तक आप इसे लास्ट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका किसी कारणवश पेमेंट फंस जाता है, ठीक है ना, तो आपको पेमेंट लास्टली आपको 22/10/2024 तक आपको कर लेना है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान, लास्ट पेमेंट फी, ठीक है, एग्जामिनेशन फी जो रखा गया आपको 22/8/2024 तक आपको कर लेना है। 2 दिन आपको एक्स्ट्रा, अगर किसी कारणवश फंस जाता है तो आपको 24 घंटे का अंतराल करना पड़ता है, तो इसलिए आपको 2 दिन का एक्स्ट्रा समय मिल रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं, अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, ठीक है, किसी कारणवश आपका फॉर्म में मिस्टेक हो गया, गलती हो गई, तो आपका करेक्शन डेट क्या रखा गया है, ठीक है ना मेरे भाई? तो आपको यहाँ दिख जाएगा, यहाँ 23/10/2024 लेकर 1/11/2024 तक आपका करेक्शन कर सकते हैं। मतलब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, किसी कारणवश आपकी गलती हो जा रही है फॉर्म में, नाम मिस्टेक हो गया, डेट ऑफ बर्थ मिस्टेक हो गया, क्या-क्या कलेक्शन के लिए डेट आएगा, उस समय आपको पता चलेगा भाई कि क्या आपका। तो मैं आपको एक छोटी-सी जानकारी दे दूँ, जब भी फॉर्म भरें तो आप फॉर्म को उसी टाइम 1 बार 2 बार एक्स्ट्रा बार देख लें, ध्यान से देख लें कि मिस्टेक ना करें, ठीक है? ये बहुत ही मायने रखता है। एग्ज़ाम डेट अभी इसकी रिगार्डिंग नहीं बात कर सकते हैं, एडमिट कार्ड एग्ज़ाम से पहले आपको आएगा, इसके रिगार्डिंग में अलग से वीडियो लेकर आऊँगा भाई। अब बात करते हैं आगे डिटेल्स। जो एप्लीकेशन फ़ी है वो आपको किस प्रकार लिए जाएँगे और कितना लिया जाएगा, इसके रिगार्डिंग हम बात कर लें। जैसे कि अगर आप जो मेरे भाई जनरल हो, ओबीसी हो और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं, उनका लगेगा आपको ₹500, ठीक है? ₹500 लगेगा। अगर मेरे भाई, अगर आप एससी, एसटी और हैंडीक्राफ्ट से हैं, तो आपको ₹250 का लगने वाला है। ठीक है? अब एक यहाँ आपको चीज़ मैं बता दूँ, जो मेरे भाई आप फर्स्ट एग्ज़ाम देंगे, ठीक है? उनको अगर आप क्वालीफ़ाई कर जाते हैं, तो आपका फ़ी रिफंड नहीं होगा, ठीक है? और यहाँ आपको स एक चीज़ एकदम साफ-साफ यहाँ लिखा गया है, अगर जो मेरे भाई एग्ज़ाम में अगर आप क्वालीफ़ाई कर जाते हैं, तो आपका फ़ी रिफंड नहीं होगा। जो मेरे भाई रिफंड किसका-किसका हो जाएगा, ओबीसी हो, यूआर कैटेगरी हो, ईडब्ल्यूएस हो, तो जिसका ₹400 आएगा वो कौन से मेरे भाई होंगे? उन मेरे भाई जो फॉर्म तो फिल कर दिए हैं, उनका एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई नहीं कर पाएँ, तो उनका ₹400 आपको रिफंड होगा, ठीक है? और यही बात कर लें एससी, एसटी और हैंडीक्राफ्ट और फीमेल कैटेगरी की बात कर लें, उनको भी आपको ₹250 आपको रिफंड होगा। इसलिए कि इनका 250 का 250 आपका रिफंड हो जाएगा और यहाँ आपका ₹100 आपका कट जाएगा। किसका-किसका? जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के उम्मीदवार को, ओनली फॉर मेल कैंडिडेट को, ठीक है ना? फीमेल का आपको ₹250 आ जाएगा। अब बात करते हैं, आपको जो पेमेंट चार्ज देना है, वो आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड किसी द्वारा आप दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? जो है आप अपने से फॉर्म फिल करते हैं तो। अगर आप साइबर कैफ़े जाते हैं, तो वहाँ तो आपको वो सुविधा रखे ही होंगे, ठीक है? अब आगे चलते हैं। अब मेरे भाई हम बात करने वाले हैं आपको, जो मेरे भाई ऐज के बारे में, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ऐज, ठीक है? तो यहाँ हम बता दें आपको, जो मेरे भाई यूआर कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं और अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हैं, तो मिनिमम आपका 18 चाहिए और अधिकतम आपको 33 चाहिए, ठीक है? अगर आप यूआर और ईडब्ल्यूएस हैं, तो इन दोनों के बीच अगर आपका डेट ऑफ बर्थ बिलॉन्ग करता है, तो आपका ऐज कब से काउंट किया जाएगा, यहाँ आपको साफ-साफ बताया गया है कि आपका ऐज 1/1/2025 के अंडर से आपका ऐज लिमिट देखा जाएगा। आपका मिनिमम 18 होना चाहिए और अधिकतम 33 वर्ष होना चाहिए। अब बात करते हैं, अगर आप मेरे भाई ओबीसी से हैं, ठीक है भाई? ओबीसी से हैं, तो आपको 3 साल एक्स्ट्रा इसमें आपको छूट मिलेगा, तो यानी आपको 36 सालों तक आपको ऐज में बेनिफिट, मतलब 18 से 36 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है? अब बात करते हैं, एससी, एसटी से अगर आप बिलॉन्ग करते हैं भाई, एससी और एसटी से अगर आप बिलॉन्ग करते हैं, तो आपको 5 साल एक्स्ट्रा आपको मिलेगा, ठीक है? तो 38 सालों तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है मेरे भाई? आपका ऐज 38 साल हो चुका है, तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे मेरे भाई, आपका टोटल फ़ी, तो जैसे बता दूँ आपको टोटल पोस्ट कितने हैं,
3,445 पोस्ट हैं। किस कैटेगरी में कितना आपको बाँटा गया है, इसके रिगार्डिंग हम बात करते हैं। सबसे पहले पोस्ट नेम आपको दिख जाएगा, ठीक है? टोटल पोस्ट है और आपको क्वालिफ़िकेशन, यही हम तीनों चीज़ बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले कमर्शियल वाले की बात कर लें, कलर की, जिसमें आपको 2022 पोस्ट आए हैं, ठीक है? और टिकट कलर की बात कर लें तो आप इसमें 72 सीटों पर ये आपकी भर्ती आ चुकी है। अब इसकी क्वालिफ़िकेशन बात कर लेते हैं। आपको क्वालिफ़िकेशन के बारे में जानकारी दे दें, हम इसमें 10+2 आपको पास होना कंपल्सरी है, ठीक है? और यहाँ एक आपको छोटा-सा मेंशन किया गया है कि जो मेरे भाई, ठीक है? जो मेरे भाई ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं ना, उनका आपका मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है? अगर आप यहीं बात कर ले, एससी हैं, एसटी हैं और हैंडीकैप्ड हैं, तो ओनली आपको 12th पास चाहिए। आपका कितना भी नंबर हो, 33% हो या 45% हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप जनरल से बिलॉन्ग करते हैं, ओबीसी से बिलॉन्ग करते हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं, तो 50% मार्क्स होना अनिवार्य है, ठीक है? मैं एक-एक चीज़ आपको यहाँ क्लियर करते चल रहा हूँ, ठीक है मेरे भाई? अब असिस्टेंट कलर की बात कर ले और जूनियर कलर की बात कर ले, ठीक है? तो इसमें आपको टाइपिंग तो उसमें नहीं ली गई थी, लेकिन इसमें आपको टाइपिंग लिया जाएगा, ठीक है? इन पोस्टों के बारे में हम बात कर ले, 2 पोस्टें। तो इसमें आपको सबसे पहले बता दें, असिस्टेंट कलर वाले में आपको 361 पोस्टों पर ये भर्ती होने वाली है भाई, ठीक है? और यहाँ बात करें 990 पोस्टों पर ये भर्ती होने वाली है। अब हम एक ही चीज़ यहाँ आपको बता दें, ग्रेजुएशन पास तो ये नहीं है ना, सिंपली 10+2 पास के बारे में बात। यहाँ भी आपको क्वालिफ़िकेशन के लिए कितना है, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 50% मार्क्स होना चाहिए और आपको एससी, एसटी और हैंडीक्राफ्ट के लिए आपको ओनली फॉर 12th पास होना चाहिए और साथ ही आपको कोई भी इसमें आपको परसेंटेज की इश्यू नहीं है। और यहाँ आपको देखिए, एक चीज़ यहाँ अगर आप टाइपिंग वाली बात कर ले, तो यहाँ इंग्लिश की टाइपिंग 30 पर वर्ड और हिंदी की 25 पर वर्ड आपको स्पीड होना चाहिए, तभी आप इसमें, और ऊपर वाले में टाइपिंग की कोई दिक्कत नहीं थी। अब बात कर लेते हैं मेरे भाई, किस ज़ोन में कितना भर्ती है। तो एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, हर एक पोस्ट बाय पोस्ट में तो अब नहीं बता सकता ना, लंबा वीडियो जाएगा, ठीक है? मैं आपको स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ और जिससे बता देता हूँ इस जिससे कि यूआर कैटेगरी के लिए आपको ये लाइन, ईडब्ल्यूएस के लिए ये, ओबीसी के लिए, एससी के लिए ये, एसटी के लिए और टोटल आपको यहाँ दिख जाएगा। ठीक है? इसी प्रकार मैं स्क्रॉल करता हूँ, जिस ज़ोन का आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं, उसका आप ये देख सकते हैं एप्लीकेशन से, आप इसे नोटिफ़िकेशन से देख सकते हैं किसमें कितना पोस्ट है, आप कहाँ अप्लाई करना चाहते हैं, किसमें आपका सीट ज़्यादा है, वहाँ अप्लाई करें तो अच्छा होगा, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना होगा। कहाँ देखिए, जैसे यहाँ देखा जाए तो यहाँ सीट 0-0 है, तो इसमें आप ना अप्लाई करें तो भी अच्छा है, ठीक है ना? इसलिए कि अप्लाई करें और आपको कुछ बेनिफिट ही ना हो, तो ये सब आपको ध्यान देना हो कि इसमें आपको सीट नहीं है। ठीक है? इसलिए फॉर्म फिल करने से पहले आप एक बार ध्यान से देख लें कहाँ किस ज़ोन में आपको ज़्यादा सीट है और कितना कैटेगरी में आपको बाँटा गया है। ठीक है? अगर आप ओबीसी वाले हैं तो ध्यान रखें, ओबीसी यूआर वाले हैं तो या ध्यान रखें कि आपका यूआर में कितना सीट है। ठीक है ना? आप एक-एक चीज़ को यहाँ ध्यान से देखकर आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। आगे चलते हैं। तो मेरे भाई अब बात करते हैं आपको सिलेक्शन प्रोसेस की ओर। जैसे कि आपको पता होगा में आपको 2 एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है ना? तो सबसे पहले आपको सीबीटी 1 के बारे में जैसे जानकारी दे दूँ, जैसे कि आपको पता होगा सीबीटी 1 भी आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, सीबीटी 2 भी आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, ठीक है? फिर दोनों एग्ज़ाम अगर आप क्वालीफाई कर जाते हैं तो आपका स्किल टेस्ट यानी जिसमें आपको टाइपिंग माँगा गया है, उसमें आपको टाइपिंग लिया जाएगा, ठीक है? और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होगा और फाइनल आपका मेडिकल्स होके आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है? अब यहीं बात कर ले आपको नेगेटिव मार्किंग की, आपको नेगेटिव मार्किंग 1/3 आपको नेगेटिव मार्किंग रखा गया है मेरे भाई, ठीक है? और अब किस-किस चैप्टर से किस-किस से आपको किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाएँगे इसके रिगार्डिंग बता देते हैं, ठीक है मेरे भाई? तो सबसे पहले बात कर लें, आपको जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन रहने वाले हैं और 40 मार्क्स के रहने वाले हैं, ठीक है? टोटल आपके पास 90 मिनट की समय रहने वाली है। मैथ की बात कर ले, आपको मैथ में 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, ठीक है? और आपको रीजनिंग की बात कर ले, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के रहने वाले हैं। टोटल आपको 100 क्वेश्चन हो गए हैं, 100 क्वेश्चन यानी 100 मार्क्स के रहने वाले। अब नेगेटिव की बात कर ले, आपको 1/3 आपको नेगेटिव मार्किंग रखा गया है मेरे भाई, मैं ऊपर पहले ही बता चुका था, 1/3 रखा गया है। वीडियो आपको थोड़ा लंबा जाए लेकिन आपको मैं सारा डिटेल्स क्लियर करने वाला हूँ। तो मेरे भाई अब बात करते वाले हैं आपको सेकंड स्टेज जो एग्ज़ाम होगा आपका सीबीटी, उसके रिगार्डिंग बात करें, जिसमें आपको वही प्रोसेस रहने वाला है सेम, लेकिन क्वेश्चन की संख्या क्या होगी यहाँ देखिए, 50 हो गया, 50 मार्क्स का। मैथ का 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, रीजनिंग का यहाँ सॉरी, मैथ का 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स और रीजनिंग का 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स। यानी बस आपको यहाँ क्वेश्चनों की संख्या 20 बढ़ गया है, ठीक है मेरे भाई? और आपका समय आपका वही रहा, 90 मिनट ही रहने वाला है, ठीक है? यहाँ आपको क्वेश्चनों की संख्या बढ़ी है। अब बात करते हैं जो स्किल टेस्ट रखा गया है, जो आपको कंप्यूटर पर आपको टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा, वो आपको देखिए, इंग्लिश वाला मैं बताया था पहले आपको 30 पर वर्ड, ठीक है? और हिंदी के लिए आपको यहाँ मैं बताया था कितना 25 पर वर्ड, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
ये आपको जो अगर आप जिस पोस्ट से अगर आप क्वालीफाई करते हैं, इस पोस्ट के लिए आपको देना पड़ेगा, ठीक है? अब बात करते हैं, देखिए मैं एक चीज़ यहाँ बता दूँ, मैथ के किस-किस चैप्टर से आपके क्वेश्चन पूछे जाएँगे, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने बुक में इसे टिक मार्क कर सकते हैं। एक-एक चैप्टर का नाम बताऊँगा तो लंबा हो जाएगा मेरे भाई वीडियो। यहाँ रीज़निंग के देख लीजिए, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब जनरल अवेयरनेस की बात कर ले, पूरा यहाँ से लेकर आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर आप इसे प्रोसेस कर सकते हैं। तो मेरे भाई मैंने इसके सारे डिटेल्स क्लियर कर दिया। इसके बाद भी अगर कहीं डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।